हाय गाइस, आज मैं आपको क्लास 10 चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा। तो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ओके गाइस, आपको क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है ये जानते हैं। पहले देखो गाइस, सबसे पहले आपको एक दे रखा है ये राइट एंगल एट क्यू, ठीक है। और दूसरी गिवन चीज दे रखी है कि पी आर और क्यू आर का सम 25 है और तीसरा पी क्यू की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये तो हो गया आपका गिवन। और फाइंड करने हैं आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गिवन लिख लेते हैं, फिर फाइंड और फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप अपन गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारा, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपका राइट एंगल किस पर है, आपका क्यू पर है 90 डिग्री। और पी आर प्लस में क्यू आर, पी आर प्लस में क्यू आर वो आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। इसके साथ आपको दे रखा है पी क्यू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, वो भी आप लिख लो। ओके गाइस, इसके बाद ये हो गया आपका गिवन। गिवन के बाद क्या लिखते हैं, जो आपको निकालनी है, क्या निकालना है आपको, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड लिख लो। फाइंड करना है आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ठीक है। इसके बाद अपन को करना है क्या, सॉल्व। अब सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन का आप क्या कर दो, ड्रॉ बना लो। और ड्रॉ में क्या बनाना है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देना है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 90 डिग्री बना दो इसमें। अब इसमें देखो, आपको इसमें गिवन था कि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जो 90 डिग्री एंगल है वो किस पे बना हुआ है, आपका क्यू पे, राइट एंगल एट क्यू। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब बचे क्या आपके पी क्यू। अब देखो गाइस, इसके बाद क्या करना है आपको, देखो क्या क्या रखा है, पी क्यू रखा है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर और पी आर और क्यू आर का सम, पी आर और क्यू आर इन दोनों का सम दे रखा है 25। मतलब ये जो दोनों साइड हैं उन दोनों का सम कितना दे रखा है 25। तो गाइस हम कैसे करेंगे इन दोनों को, इन दोनों का सम अगर 25 है तो कैसे सोल्व करेंगे, आप क्या कर लो, इसको x मान लो। मतलब देखो इन दोनों का सम आपको 25 है तो आप क्या कर लो, आर क्यू को x मान लो। अगर इन दोनों का सम 25 है तो आप क्या कर सकते हो, 25 में से x माइनस कर दोगे तो आपका पी आर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम है वो 25 है। अगर मैं इसको x मानता हूं तो इसको कैसे निकालूंगा, 25 में से इस x को क्या कर दूंगा माइनस, तो मुझे पी आर मिल जाएगा। ओके, अब जो चीज मैंने वहां लिखी है वो यहां लिखना पड़ेगा, लेट करके, कि लेट मैंने क्या लेट करा है, आर क्यू माना है ना x, और पी आर को क्या करा है मैंने 25 माइनस में x। ओके, अब आपको सबसे पहले स्टेप आपका ये होगा कि आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसमें यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो कर लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो आपने पी क्यू आर ट्रायंगल ले लिया। अब देखो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने का साइड कौन सी आपकी, पी आर है। तो जो पी आर का स्क्वायर होगा, पी आर का स्क्वायर बराबर किसके होगा, इस ट्रायंगल में जो दो साइड और बची उनके सम के स्क्वायर के। मतलब ये बची और ये बची, तो इन दोनों को पहले आप प्लस कर लो, पी क्यू और आर क्यू, और उनपे क्या लगा लो, स्क्वायर। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ओके गाइस, अब पी आर की वैल्यू आपको पता है, पी आर कितना आपका 25 माइनस में x स्क्वायर। पी क्यू आपको पता है, पी क्यू कितना है आपका 5, और आर क्यू भी पता है आपको, आर क्यू कितना है आपका x।
ओके, अब देखो गाइस, इसमें यहाँ पे क्या लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें अपन लगा देंगे होल स्क्वायर ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। तो मैं अब ऊपर कर लेता हूं, स्पेस नहीं इधर, तो ए स्क्वायर, तो ए हमारा है 25 और बी हमारा है x, तो a कितना हमारा 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 2, फिर a कितना हमारा 25, b कितना हमारा x, b कितना हमारा x का स्क्वायर, तो हमारा LHS हो गया। अब RHS में क्या हमारा 5 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। अदरवाइज 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 625, 2 को 25 से कहेंगे तो 50x, x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25 x स्क्वायर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है उसमें क्या करना है, RHS की वैल्यूज को LHS में लेकर आ जाओ आप, 625 50x x स्क्वायर, ये प्लस में इधर 25, इधर आके आपका माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में उधर, इधर आके ये भी माइनस में हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचा, तो उधर क्या बचेगा आपका 0। अब इधर देखो, ये आपका प्लस है x स्क्वायर और ये किसमें आपका माइनस में है, तो ये आपका जाएंगे कैंसल। अब ये नंबर है आपका 625 और ये 25, तो 625 में से 25 गए तो कितना बचा आपका 600, माइनस में 50x। इसके बाद ये आपका प्लस में, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसल आउट। अब ये 50 मल्टीप्लाई में है, तो इसके नीचे कहा जाएगा आपका डिवाइड में, 0 से 0 कैंसल आउट, 5 बन जाए 5, 12, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 12, x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर आपको यूनिट दे रखी है। तो देखो x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर का मतलब है आपकी RQ 12 सेंटीमीटर आ चुका है, मतलब आपने RQ की वैल्यू कितनी निकाल दी 12 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो RQ। अब देखो सिंपल है, अगर आपको ये 12 सेंटीमीटर मिल गया तो आप ये भी निकाल सकते हो, कैसे 25 में से x की वैल्यू रख दो, x जितना है 12, तो आपको कितना आंसर आ जाएगा 13। इसको दिखाते हैं प्रॉपर, PR निकालना है हमें, तो वो कैसे आएगा 25 माइनस में x, तो x कितना है मेरा 12, 13 सेंटीमीटर, ये भी हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका x है, ये कितना है आपका 12 सेंटीमीटर, ये आपका आया 13 सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, मतलब तीनों साइड्स मिल गई। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है वो देखो, आपको निकालना साइन पी, कॉस पी, टेन पी। साइन पी इसका फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच, कॉस पी इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच, टेन पी इसका फॉर्मूला होता है पी अपॉन में बी। ओके, अब देखो तीनों में थीटा आपका एक ही चीज है, मतलब थीटा कहां पे बना हुआ है, तीनों में आपका पी पर बना हुआ है, तो पी आपका ये रहा। अगर थीटा यहां पर है तो इसके सामने वाला क्या है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है ये, तो इसके सामने वाली साइड को कहोगे आप पी, तो ये तो हो गया आपका पी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहोगे आप एच, पी मतलब परपेंडिकुलर और एच मतलब हाइपोटेनियस, और बचा क्या आपका बेस, तो बेस हो जाएगा आपका ये। अब सिंपल क्या करनी है, वैल्यूज रख दो, पी कितना आपका 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लगानी यूनिट यहाँ पे, एच कितना है, एच आपका 13, बी कितना आपका, बी आपका 5 और एच कितना आपका 13, पी कितना आपका 12 और बी कितना आपका 5। ओके गाइस, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 10।